त्वं माता शक्रतो बभूविथ अदाने सुमीमहे। अंतर्यामी नाथ तुम जीवन के आधार, जो तुम छोड़ो बाह तो कौन लगाए पार। श्वास श्वास में ओम जप, वृथा श्वास ना खोए। ना जाने किस श्वास का आवन होए न हो। ना जाने किस श्वास का आवन होए न हो। सुल्तानपुर यूपी से हमारे मध्य समागत आर्य जगत के मूर्धन्य विद्वान आचार्य शुचिशत मुनि जी हमारे मध्य बरेली यूपी से समागत आर्य जगत के सुप्रसिद्ध मधुर भजनोपदेशक जो कि बरेली से हमारे मध्य पधारे हैं, पंडित भानु प्रसाद शास्त्री जी एवं ढोलक पर उनके सहयोगी संजय आर्य जी। हमारे आर्य समाज जैन शहर के सुयोग्य विद्वान धर्माचार्य पंडित सुरेश चंद्र शास्त्री जी, स्वामी जी, मुनि जी, आदरणीय भक्त पुरुषों एवं मातृशक्ति। आर्य समाज जैन शहर में ये जो 3 दिवसीय वेद प्रचार कार्यक्रम श्रावणी उपक्रम के उपलक्ष्य में हो रहा है, उसकी प्रथम दिवस की दूसरे सत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। कार्यक्रम प्रारंभ करते हुए मैं श्रद्धेय पंडित भानु प्रकाश शास्त्री से अनुरोध करूंगी कि वे 1 घंटे तक अपना मधुर कार्यक्रम हमारे मध्य रखेंगे। श्रद्धेय भानु प्रकाश शास्त्री जी।
ओम विश्वानिदे सवितदुरितानि परासुर यदि भद्रमे तन्यासुर। हो पवित्र हम सबके जीवन, हे प्रभु वरदान दो, रास्ता सही अपना सके, वेदों का सुंदर ज्ञान दो। हम में न बुगुण हो कोई, सद्गुण सदा भगवान दो। हम काम सबके आ सके, शक्ति हमें भगवान दो। भक्ति हमें भगवान दो। किसी इंसान की जिस वक्त आफत में जान आती है, तभी अपने पराये की पहचान होती है। सबके आंसू बहाने के नहीं सिखलाए जाते हैं। जिगर में दर्द होता है तो खुद ही आई जाते हैं। सुनाना दर्द दिल उसको, कि दर्द दिल जिसके अंदर हो, सुनेगा वो किसी की क्या, कलेजा जिसका पत्थर हो। ना समझ उसको कि जो शादी में अपना हो, वही अपना कहता है, जो बर्बादी में अपना हो। अपने भक्तों में हमको बिठा लीजिए, ठोकरें खा रहे बचा लीजिए। अपने भक्तों में हमको बिठा लीजिए, ठोकरें खा रहे बचा लीजिए। नहीं जीवन की है नाथ मझधार में, नहीं जीवन की है
ना गोद हमको तू अपनी बिठा लीजिए, अपने हाथों में हमको बिठा लीजिए। ठोकरे खा रहे बचा लीजिए, नैया जीवन है नाथ मझीधार में, नैया जीवन है नाथ मझीधार में। करके कृपा की हमारे लगा दीजिए, करके कृपा की हमारे लगा दीजिए, अपने हाथों में हमको। छा रहा है अंधेरा मेरे चारों, ज्ञान दीपक उजाला जला दीजिए। छा रहा है अंधेरा मेरे चारों, ज्ञान दीपक उजाला जला दीजिए। मान्य होगा किसी को पिता, मान्य होगा किसी को किसी पे पिता, मेरा तू ही पिता है लिखा लीजिए, मेरा तू ही पिता है लिखा लीजिए। अपने हाथों में हमको बिठा लीजिए, ठोकरे खा रहे बचा लीजिए, ठोकरे खा रहे बचा लीजिए, नैया जीवन है नाथ मझीधार में, नैया जीवन है नाथ मझीधार में। करके कृपा किनारे लगा दीजिए, अपने हाथों में हमको बिठा लीजिए, अपने हाथों में हमको बिठा लीजिए, अपने हाथों में हमको बिठा लीजिए। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में सुल्तानपुर से समागत आर्य जगत के बहुत ही अच्छे सुलझे हुए सरल विद्वान हैं, और आप व्याकरण के सूर्य हैं। आर्य जगत में बहुत कम लोग होंगे आपकी हैसियत से, केवल कुछ गिने चुने नाम हैं जो व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान हैं। संस्कृत के तो है, लेकिन व्याकरण उससे भी बड़ा कठिन होता है। आप शब्दों की इतनी बड़ी सुंदर उनकी व्याख्या करते हैं। कुछ दिन पहले हम गुजरात में थे, एक जगह है अंजार, तो आचार्य जी ने 3 दिन तक अंजार पर ही कथा करी, एक ही शब्द नहीं उनका खत्म हुआ। आपका गुरुकुल भी चलता है और आपने वानप्रस्थ ले लिया है, लेकिन अभी बच्चे हैं, उनका विवाह नहीं हुआ है, लेकिन भावनाएं हैं। आर्य जगत के लिए बड़े गौरव की बात है कि इस तरह के विद्वान एक धरोहर के रूप में है। तो आदरणीय मैं मुनिराज जी का हृदय की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूँ। और ये जो व्याकरणाचार्य होते हैं, उनके नाम बड़े कठिन होते हैं।
उनके बच्चों के नाम बड़े कठिन होते हैं, तो उनका नाम इतना कठिन है, मुझे लेने में दिक्कत आती है, इसलिए मैं इनका नाम लेता ही नहीं। मैंने कहा कि तुम व्याकरणाचार्य तो नाम में इतनी कठिनाई क्यों पैदा कर दी आपने? जब मेरे जैसा व्यक्ति इस नाम लेने में बेहोश हो रहा है तो आम आदमी की तो बात ही नहीं। हमारा इस कार्यक्रम का संचालन कर रही है मेरी पूज्य बहन जी। ये और हम बिल्कुल पास के ही हैं, मेरी बहन है, और मुझे बड़ा नाज है कि इन्होंने यहाँ उधर से आके झंडा बुलंद कर रखा है। तो हर भाई को खुशी होती है कि बहन का साम्राज्य बढ़िया धर्म के क्षेत्र में। तो एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। साथ में बैठी मेरी पूज्य बहन जी, आप में बड़ा आतिथ्य और सेवा की क्या शुभ नाम है? निर्मला जी। नाम कितना बढ़िया, निर्मल। निर्मल मन वाला ही भगवान को पाता है, जिसमें छल करे भगवान उसे कहते तू दूर रहे। तो इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बहुत प्रेम से। और मेरी माताएं बैठी, बहन बैठी हैं, इन सभी माताओं के चरणों में नमन है, क्योंकि माँ माँ होती है और माँ की कोई उपमा नहीं होती है। मैं अभी बानप्रस्थ आश्रम में रहा, 3 दिन कार्यक्रम था, तो मैं जीवन में पहली बार वह कार्यक्रम के लिए गया। बहुत माताएं वहाँ मिली मुझे, पुरुष मिले, बड़ा प्रेम और स्नेह उनका मिला, बड़ा अच्छा लगा। और बानप्रस्थ आश्रम का एक वातावरण ही अलग है। दो ओ इस आर्य समाज के माननीय प्रधान जी, कोषाध्यक्ष अध्यक्ष महोदय और समस्त अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन है। इस हाल में और अच्छे हाल में बैठे हुए धर्म के अभिलाषी धर्म पुरुषों, भक्ति शक्ति श्रद्धा में मां शक्ति और बड़े सरल सौम्य स्वभाव के हमारे भाई हैं आचार्य सुरेश शास्त्री जी। इन्होंने अपनी पत्नी को अपने पिता की सेवा के लिए छोड़ रखा। कोई छोड़ेगा आज के दिन में? कोई नहीं छोड़ता। हाँ, माता पिता को वृद्धाश्रम नहीं छोड़ देगा, है ना, लेकिन बेचारे आप खुद अपने आप रोटी बनाते हैं, भूखे रहते हैं, ये तो ये जाने कैसे अपना काम चलाते हैं। लेकिन एक गाय भी खरीद कर दी और वो इनकी देवी जी अपने ससुर साहब की सेवा करती है। ये इनकी महानता है, पितृभक्ति है। नहीं तो लेक्चर बहुत लोग देते हैं मंच में बैठ के लंबे लंबे, पर माता पिता की और उनकी कोई प्रतिक्रिया बढ़िया नहीं होती है। लेकिन इनका जीवन एक कर्मनिष्ठ है और ये अंदर से पवित्र बहुत है। मेरा दावा है मैं इनके नाम पर सर कटा सकता हूँ, क्योंकि मैं कई बार इनसे जब फोन पे बात करता हूँ तो मैंने इनमें किसी तरह की विद्वेषणा नहीं देखी। और कहते भगवान से नहीं डरते लोग, इतने पैसे का करेंगे क्या भाई, काम चलना चाहिए बस, लेकिन किसी का अहित और अनिष्ट तरीके का पैसा हमारे पास नहीं आए, नहीं तो वो दुख दे। तो यहाँ ये ईमानदारी के साथ, सत्यता के साथ, सरलता के साथ आपके बीच में रहते हैं। और मैंने कहा कि अगर मन भर गया हो तो मैं आपकी दूसरी जगह ट्रांसफर कराऊं, मुझे जरूरत है आपकी। मेरा गुरुकुल एक चलता है और आपको सैलरी भी मैं 4 गुना ज्यादा दूंगा। तो बोले कि मैं ये जगह नहीं छोड़ूंगा और तुम अपने बात मत करना। तो ये आपका प्यार है उनके प्रति। बहुत बढ़िया, मैं यही सुनना चाहता था आपके मुख से। मैंने आज इनको प्रलोभन दिया, मैं जरूरत है गुरुकुल के लिए, सब व्यवस्थाएं दूंगा, रहने को रूम सारा, पति पत्नी होगा। तो बोले भैया जी ये आर्य समाज नहीं छोड़ूंगा। तो मैं इनके मना स्थिति देख रहा था कि यहाँ संतुष्ट है या नहीं है। तो ये जरूर से ज्यादा आप लोगों से संतुष्ट है। आपका व्यवहार ने इनके हृदय को जीत लिया। नहीं तो अकेला व्यक्ति, शादीशुदा पत्नी वहां जी अकेले रह रहे, आपके प्रेम का व्यवहार है इतना। तो इनका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन है। एक बार एक दूसरे के सम्मान में जोरदार ताली बजाएं। और सुंदर सी चर्चा आपके बीच में है। जन्माष्टमी का पर्व बड़ी कुशलता के साथ निकला।
सबने मनाया। मैं उस समय मेरी कथा थी राजस्थान में गया था, काफी संख्या रही, बड़ा अच्छा लगा। स्वामी दयानंद जी के विषय में महर्षि दयानंद जी ने सत्याग्रह प्रकाश से कौन से सुमोल्लास में उनके लिए बढ़िया बात कही है? आप मत बताना, कोई देवता लोग बता दे तो मुझे बड़ा अच्छा लगे। इतनी कंप्लीट मोहर लगाई है दुनिया में, उनके लिए इतनी बढ़िया किसी ने मोहर नहीं लगाई। लेकिन मेरी महर्षि दयानंद जी ने श्री कृष्ण जी के विषय में बहुत अच्छा लिखा है सत्याग्रह प्रकाश के अंदर। हमें थोड़ा स्वाध्याय भी करते रहना चाहिए। तो ये आर्य समाज बची, ये पुस्तकें बचेंगी। आज पढ़ने पढ़ाने की, सुनने सुनाने की परंपरा थोड़ी रहेगी, पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्थाएं खत्म होती जा रही। श्री कृष्ण का जीवन, उनका चरित्र हमें प्रेरित और प्रेरणा देता है। ये हमारी संस्कृति के आधार स्तंभ है। और मुझे बड़ा प्रसन्नता हुई जहाँ मेरे गुरु ब्रजानंद जी हैं, इधर श्रद्धानंद महाराज है और पीछे महर्षि दयानंद जी है, और उधर मेरे श्री राम और उधर श्री कृष्ण है। कितने बढ़िया चित्र लगाए हैं। चित्र लगाने चाहिए, क्योंकि बीच में लोगों ने कहा कि आर्य समाज के लोग नास्तिक हैं। अभी तो कहते हैं कि ये ना राम को माने, ना श्री कृष्ण को माने, ना भगवान को माने, ना देवी देवताओं को मानते हैं। ये तो बिल्कुल सूखा कोरा महकमा है, ये नास्तिक लोग हैं। ऐसे कहते हैं जैसे ये बहुत बड़ा आस्तिक है और आर्य समाज के लोग कुछ नहीं है। उनको लोगों ने बहकाया है, उनके मस्तिष्क को विकृत किया है और आर्य समाज को एक बदनामी दी है। मेरे उत्तर प्रदेश में बरेली में एक हरे रंग का कीड़ा होता है, उसे चिड्डा भी कहते हैं, हरे रंग का होता है, और उसे भगवान का कुछ लोग गांव में घोड़ा भी कहते हैं। टिड्डी कहे क्या उसे? और उसे कहे, बहुत लोग तो कहते हैं आंख फोड़ने वाला कीड़ा। क्या कहे? आंख फोड़ता। ये तो आंख फोड़ता है लोगों को। मैंने बहुत जगह पूछा आपकी आंख फोड़ी इस कीड़े ने? अच्छा, यहाँ पर जितने बैठे इनमें किसान जमींदार भी होंगे, यहाँ पर किसी की आंख फोड़ी उस कीड़े ने? आप सबने सर हिला के कहा नहीं फोड़ी। मैंने पूरे भारत में पूछा कि इस कीड़े ने किसी की आंख फोड़ी, बोले नहीं। तो मैंने बदनाम क्यों कर रखा है? हाँ, उसको लोगों ने केवल बदनामी दे दी कि ये आंख फोड़ता है। यही आर्य समाज के साथ लोगों ने किया कि आर्य समाज न राम को माने, न श्री कृष्ण को, न किसी भगवान को माने। एक बदनामी दी है। मैंने कहा केवल बदनामी दे रहे हो, आर्य समाज सबको मानता है। तो चित्र को देख के चरित्र याद आता है। जब तक इस देश के लोग वैदिक धर्म के अनुसार अपने जीवन का अनुसरण करते रहे, ये देश दुनिया का गुरु कहलाया। और लोगों ने इस देश की मिट्टी को उठाकर चंदन समझ करके इस मिट्टी को माथे से लगाकर इस धरती को नमन किया। हमने उस देश में जन्म लिया। ये भारत देश ऋषियों का देश, महर्षियों का देश है। इस देश की परंपराएं रही है। इस देश का बहुत यश और नाम रहा है। एक गीत आओ मैं तुम्हें पुराने भारत में लेकर चलना हो। इस देश की विशेषताएं, कैसे कैसे ऋषि महर्षि हुए, उनका कितना पवित्र जीवन रहा है। एक बड़ा प्यारा भजन, उसके साथ जितना समय उतनी कथा। हमारे देश की महिमा बड़ी निराली है, निराली निराली है। हमारे देश की महिमा बड़ी निराली है, सबसे पुरानी है, सबसे सुहानी है। हमारे देश की महिमा बड़ी निराली है, सबसे पुरानी है, सबसे सुहानी। हमारे देश की महिमा बड़ी निराली है, सुहानी है।
जुआरी न शराबी न चोर होता था, ऐसा वातावरण चहुओर होता था। हमारे देश की महिमा बड़े निराली है, सबसे पुरानी है, सबसे सुहानी है। हमारे देश की महिमा बड़ी निराली है, सबसे पुरानी है, सबसे सुहानी। हमारे देश की महिमा बड़ी निराली है, सबसे पुरानी है, सबसे सुहानी है। हमारा देश हमारा देश ही मालिक हर खजाने का, यही तो सोने की चिड़िया गुरु जमाने का। हर एक ज्ञान का दाता जिसे बताते थे, कलाएं सीखने सारे यहीं पे आते थे। ऋषि मुनियों का यहीं पर निवास होता था, ज्ञान भंडार भरा जिनके पास होता था, ज्ञान भंडार भरा जिनके पास होता था। दिशाएं गूंजती थी वेद की ऋचाओं से, सुगंधी फैलती थी हवन की हवाओं से। हमारे देश की महिमा बड़ी निराली है, सबसे पुरानी है, सबसे सुहानी। हमारे देश की महिमा बड़ी निराली है, सबसे पुरानी है, सबसे सुहानी है। हमारे देश की महिमा बड़ी निराली है, सबसे पुरानी है, सबसे सुहानी है। यही पे राम का यही पे राम का आदर्श नजर आया है, यही पे कृष्ण गीता का गीत गाया है। यही पे भक्त से भाइयों के लगे मेले हैं, किसी की गोद में अर्जुन भीम खेले हैं। हुए हैं दौड़ में भी सबसे पुरुष लासानी, दधीची और हरिश्चंद्र करण से दानी। कहीं हनुमान कहीं विदुर जी की भक्ति है, कहीं पे ब्रह्मचर्य की अमोघ शक्ति है, कहीं पे ब्रह्मचर्य की अमोघ शक्ति है। लुटाई दौलती इस पर सदा बहारों ने, किया सिजदा इसी धरती को चांद तारों ने। हमारे देश की महिमा बड़ी निराली है, सबसे पुरानी है, सबसे सुहानी है। हमारे देश की महिमा बड़ी निराली है, सबसे पुरानी है, सबसे सुहानी। हमारे देश की महिमा बड़ी निराली है, सबसे पुरानी है, सबसे सुहानी।
राम का आदर्श नजर आया है और यहीं पर कृष्ण ने गीता का गीत गाया है। ये वह धरा है और हरियाणा का तो वो कुरुक्षेत्र का मैदान जिसमें युद्ध हुआ, उसकी परिधि थी 62 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की? 62 किलोमीटर, जिसकी परिधि में महाभारत का युद्ध हुआ। और इतने बड़े समुदाय में अगर कोई सबसे सर्वोत्तम थे वो श्री कृष्ण महाराज थे, जिनकी रिस्पेक्ट, इज्जत और सम्मान भीष्म पितामह जी ने खुद किया। एक ऐसे महापुरुष हम लोगों को मिले जिन्होंने हर तरह से हमें संबल दिया, जीवन जीने का तरीका और सलीका दिया, और फिर हम दुख उठाएं, इससे ज्यादा अज्ञानता और परिचय नहीं हो सकता। और जिन लोगों ने कहा कि आज समाज लोग नास्तिक है, वो श्री कृष्ण को नहीं मानते, हम मानते हैं, तो उनके गीत सुने होंगे आपने, कितने गंदे गीत हैं। नैनों में श्याम समाज वो प्रेम को रोके, इससे क्या देश का भविष्य बनेगा। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आए, एक लव लेटर लिखवाया, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से करबद मैया मेरो प्यार, उम्र तेरी छोटी है। और लोग नाच रहे हैं, नाच कहा लिखा नाच। एक ऐसा दिव्य पुरुष चिट्ठी लिखवा दी, मैंने कहा 1 लाख रुपए दूंगा कोई भागवत पुराण में राधा शब्द देगा, महाभारत में नहीं। हाँ, एक नाम है वृषवान की बेटी रायण की पत्नी, जो कंस के विपरीत प्रचार करने का एक उनका दृष्ट है, और श्री कृष्ण जी की मामी थी, उम्र में ज्यादा थी। एक राधे जिन्होंने कर्ण को पाला है, बाकी कहां से ला के रख दिया, और श्री कृष्ण की पत्नी जी को हटा के अलग रख दिया ताक में। और उनकी पत्नी का नाम क्या है? रुक्मणी। कोई लेता है नाम रुक्मणी का? कोई नहीं लेता। और राधा, हर जगह राधा, मंदिर भी बना दिए। अरे मैंने क्यों इतना गलत करते हो? उनकी पत्नी का नाम रुक्मणी है, जिनका चरित्र कितना पावन है। कितनी पत्नियां? 16,108। और जिनकी शादी होने के बाद जो बद्रीनाथ रहे, ब्रह्मचर्य की साधना की, फिर एक बेटे को जन्म दिया। लोगों ने श्री कृष्ण के चरित्र की मिट्टी फाड़ दी है। इसलिए जाकिर नायक ने कितने हिंदू लड़के और लड़कियों को मुसलमान बनाया है। जाकिर नायक एक है मुसलमान लोगों का स्कॉलर वक्ता, उस ढूंढ के लाता। देखो हिंदुओं में ये है नाटक, चीर हरण कर रहा है, माखन चुरा रहा है, जिसकी यहाँ लाख गाय पलती हुई माखन चुराएगा। तो लोगों ने कहा कि आपकी दृष्टि में श्री कृष्ण का चरित्र क्या है? तो सुनो, और समाज की दृष्टि में श्री कृष्ण जी का क्या चरित्र है? एक बार बोलो योगीराज श्री कृष्ण महाराज जी की कि चरित्र महान है कृष्ण योगी राज का, कृष्ण योगी राज का आज भी है और कल भी रहेगा, और कल भी रहेगा। चमकता सितारा था वो, चमकता सितारा था वो, भारत माँ के ताज का, भारत माँ के ताज का आज भी है और कल भी रहेगा, और कल भी रहेगा। वासुदेव का बेटा था, देवकी माँ का लाल था। वासुदेव का बेटा था, देवकी माँ का लाल था चक्र सुदर्शन धारी, गमों का रखवाला था। हिम्मत वाला बाल था वो, हिम्मत वाला बाल था
रुक्मणी का नाथ था, रुक्मणी का नाथ था, आज भी है और कल भी रहेगा, और कल भी रहेगा। चरित्र महान है कृष्ण योगी राज का, कृष्ण योगी राज का, आज भी है और कल भी रहेगा, और कल भी रहेगा। उन्हें राधा रमण कहते हुए कुछ शर्म तो आनी थी। उन्हें राधा रमण कहते हुए कुछ शर्म तो आनी थी। रायण की पत्नी थी ये राधा, कृष्ण की मामी थी। पढ़ करके लेख देखो पद्मी पुराण का, पद्मी पुराण का, आज भी है और कल भी रहेगा, और कल भी रहेगा। चरित्र महान है कृष्ण योगी राज का, कृष्ण योगी राज का, आज भी है और कल भी रहेगा, और कल भी रहेगा। वो कंस जरासंध का बन के काल आया था। वो कंस जरासंध का बन के काल आया था, और दीन सुदामा का सखा संभाल आया था, और दीन सुदामा का सखा संभाल आया था। सारथी कमाल बाना, सारथी कमाल बाना, अर्जुन तीरंदाज का, अर्जुन तीरंदाज का, आज भी है और कल भी रहेगा, और कल भी रहेगा। चमकता सितारा था वो, चमकता सितारा था वो, भारत माँ के ताज का, भारत माँ के ताज का, आज भी है और कल भी रहेगा, और कल भी रहेगा, और कल भी रहेगा। वो कंस जरासंध का बनकर काल आया था, और दीन सुदामा का सखा संधान आया। मैत्री अगर भाव सीखना है, लोग पूछेंगे आप कैसे हैं, अरे लोग पूछेंगे आप कैसे हैं, और जब तक आपकी जेब में अरे बोल दो ऐसे दोस्त बहुत है, लेकिन श्री कृष्ण जैसा और सुदामा क्या प्रेरणा मिलती है। उनका चरित्र एक मिश्री की डेढ़े की तरह, इधर से जुबान लगाओगे मिठास मिलेगी। मैत्री भाव, पत्नी मिश्रानी तेरे साथ शादी क्या हुई, किस्मत फूटी, फटे कपड़े, फटी साड़ी, का कोई गहना ऐसे ही रखेगा जीवन भर। तो सुदामा में जोश आता था, कहता था हल्के में ले रही है तो फिर भारी में लूं, भारी किधर से, अरे तुम नहीं जानती मेरे दोस्त राजा है, क्या नाम के श्री कृष्ण। तो सुदामा में आती थी थोड़ी अंदर से, दिखाता था रुतबा, हल्के में मत लेना, मेरा दोस्त राजा है श्री कृष्ण। तो पत्नी विनम्र भाव, एक बार हेल्प ले लो, मित्र तो वही काम आए। बार बार कहने पर आज सुदामा घर से चल दिया और पहुंच गया द्वारका। दरवाजे में खड़ा द्वारपाल ने कहा, बाबूजी कहाँ जा रहे हैं, फटे कपड़े, नंगे पैर, बाल बड़े, दाढ़ी बड़ी है, जनेऊ पड़ा है, कहाँ जा रहे हैं? बोले श्री कृष्ण से, माधव से, केशव से, मुरारी से, मोहन से मिलना है। तो बोले शीशे में चेहरा देखा, बोले देखा, कब देखा? 3 दिन पहले। बोले वो राजा है, बोले उन्हीं से तो मिलना है। सुदामा अंदर घुसे, द्वारपाल बाहर टिके,
उसने कहा भाई तू बहुत देर से तंग कर रहा है, अपना नाम बता, तेरा नाम क्या है, मैं दे देता हूँ समाचार अंदर जाकर। तो कहा मेरा नाम तो सुदामा है। अंदर जाकर के उसने कहा महाराज जी, माधव जी, श्री कृष्ण, केशव जी, बाहर एक द्वार पर एक आपका मिलने के लिए व्यक्ति आया है और वो आपसे मिलने के लिए बार बार आग्रह करता है। फटे कपड़े पहना है, रंग गोरा है, नंगे पैर है। श्री कृष्ण ने कहा चोटी के हम आए, नाम क्या है? बोले सुदामा। एकदम खड़े हुए, नंगे पैरों दौड़ लगा दी। द्वारपाल ने कहा निकला फटीचर पर है वीआईपी, है तो फटीचर पर निकला वीआईपी। अरे इन्होंने तो सांस नहीं ली है, क्या बोल गए। और जाकर के सुदामा निराश होकर के मुड़ करके अपने घर के लिए चलने को तैयार होता है। पीछे से एक आवाज आती, मेरे मित्र सुदामा। खट मुड़कर देखा, मेरे मित्र की आवाज है। और फिर जान में जान आई। श्री कृष्ण ने घृणा नहीं की, अपने दोस्त को गले लगाया। पहले लोग गले मिलते थे, हाथ पर लोग नहीं मिलती थी। इन माताओं बहनों की परंपराएं गले मिलती है, एक दूसरे से मिलती है, आओ गले। इनको 95 हाथ पर लोग नहीं होती। पुरुषों में 95 है। पहले गले मिलते, प्रेमी नहीं, हृदय का रोग दूर होता था, अब हाथ मिलाने कुछ लोग। श्री कृष्ण ने गले लगा दिया और देखकर दशा आंखों से आंसू बहे। रो गए श्री कृष्ण महाराज और कहते मेरे होते, मेरे मित्र तूने ये दशा कैसे कर दिया? ये दशा तुम्हारी मेरे होते हुए मेरी याद नहीं आई, अब याद आई है। तुम्हारे पैर फटे हैं, बीमारी है, नंगे पैर नीचे मिट्टी में सड़े हैं, तुम्हारे बदन पर कपड़े फटे हुए। सुदामा तू मेरा मित्र है, तू मेरे दिल की धड़कन है, बड़ा प्यार किया। सुदामा ने कहा मेरा दोस्त कितना महान है। रथ आया, रथ पर बिठाल कर ले गए। सेवूर आदि सारा स्नान, राष्ट्रीय वस्त्र पहनने के लिए दिए। राजा के जैसे ठाट सुदामा के थोड़ी देर में हो गए। सुदामा ने कहा अब नहीं कहूंगा, नहीं तो छोटा हो जाऊंगा। मन की मन में रख ली। लेकिन दो उपाधियां दो महापुरुषों को मिली, या तो मेरे महर्षि जी को योगी राज की उपाधि मिली, या मेरे श्री कृष्ण महाराज जी को योगी राज की उपाधि मिली, और किसी को उपाधि नहीं मिली। योगी होता कौन है? वो तो योगी थे, सब जान लिया। और राजाओं जैसे ठाठ जिंदगी जीत रही थी। कई दिन बीतने के बाद आज सुदामा ने कहा मित्र मैं चलना चाहता हूँ। क्यों? आपकी भाभी की याद आ रही है, बच्चों की याद आ रही है, कुछ दिन और रह लेते। नहीं मित्र मैं आऊंगा, जल्दी फिर मिलूंगा। बार बार कहने पर सुदामा नहीं माने। श्री कृष्ण ने बहुत कपड़ों की गांठ बनवा के नए कपड़े, रथ नया, घोड़ा नया, सारथी यंग, कहा बैठो। गांव महलों के बाहर तक आए। कितना प्रेम है, कितनी महानता है श्री कृष्ण जीवन। गले मिले, बिठाला और कहा मेरे मित्र जल्दी आना, ये कपड़े बदल बदल कर पहनना, इस रथ पर बैठकर आते जाते रहना, ये रथ तुम्हारा, ये सारथी तुम्हारे साथ रहेगा। ये कपड़ों की पोटली है, गांठ बंदी, बहुत सारे कपड़े, इनको प्रयोग करना और फिर जल्दी आना। मेरे मित्र विदाई दे दी। अब सुदामा वहां से निकल गया। अब रास्ते में क्या होता है? सुदामा कहता है मित्र तो बहुत बढ़िया है, मेरी सेवा की, राजा बना के रखा, इतने कपड़े दिए, रथ दिया, घोड़ा दिया, सारथी दिया, पर पत्नी के लिए एक साड़ी दे दी, बच्चों को कुछ मिठाई का डिब्बा ही दे दी, वो कुछ नहीं दिया। मेरे लिए तो दयालु उदार है, पर मेरे बच्चों और पत्नी के लिए तो निष्ठुर है, पाषाण हृदय है। इन कपड़ों का करूंगा क्या? मुंह क्या दिखाऊंगा पत्नी को? पूरे रास्ते श्री कृष्ण को दोष दिया। किसने? सुदामा। इन कपड़ों को फेंक दूंगा, फाड़ दूंगा, इस रथ को वापस कर दूंगा। तब तक नगरी आ गई, जहां झोपड़ी हुआ एक बढ़िया सा महल बना खड़ा था। का धोखा हो गया जीवन में। पत्नी ने उधर भेजा, भेजकर झोपड़ी पता नहीं कहां सरक निकल गई, ना घर का ना घाट का। पत्नी ने ऊपर से देखा, महाराज रथ पर बैठे, उतर कर आई, गहनों से लदी, सुंदर कपड़े हैं, और आकर का महाराज किस चक्कर में बैठे हो, आओ, ये महल, ये भवन आपका इंतजार कर रहा है। सुदामा पत्नी के कपड़े गहने देखकर दंग रह गया और कहता ये महल, ये कपड़े किसने? बोले पहलियां बुझा रहे हो, क्यों मजाक करते हो? बोले किसने किया? किसने किया है? आपके मित्र ने किया है।
उस समय भाइयों और बहनों, सुदामा उस महल की चौखट पर खड़े होकर फूट फूट करके रोया और कहा, दोस्त मेरे मित्र, तुम जीत चुके हो और मैं हार गया। मैंने कहा भी नहीं और सारी व्यवस्थाएं मेरी आपने कर दी है। एक बार बोलो, बोलो योगीदास श्री कृष्ण महाराज की। वो कंस जलाश निका बन के काल आया था, वो कंस जलाश निका बन के काल आया था और वीर सुदामा का सका संधान आया था और वीर सुदामा का सका संधान आया था। सारथी कमाल बना, सारथी कमाल बना, अर्जुन तीरंदाज का, अर्जुन तीरंदाज का आज भी है और कल भी रहेगा, और कल भी रहेगा। चरित्र महान है, चरित्र महान है कृष्ण योगी राज का, कृष्ण योगी राज का आज भी है और कल भी रहेगा, और कल भी रहेगा, और कल भी रहेगा। उसकी देश को फिर जरूरत है। और एक गीत याद आया, चलते चलते दोगी सेवा में समय समाप्त हो गया। अरे सुनी हो गई भारत माँ की, कि सुनी हो गई भारत माँ की गोद। अरे घनश्याम सुदर्शन हरे आजा, कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन हरे आजा, कृष्ण मुरारी आजा। अरे सुनी हो गई भारत माँ की गोद। अरे घनश्याम सुदर्शन हरे आजा, कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, कृष्ण मुरारी आजा। सुदर्शन धारी आजा, कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, कृष्ण मुरारी आजा। पैदा हो गए आज हजारों कंस तेरे भारत में, पैदा हो गए आज हजारों कंस तेरे भारत में। धर्म कर्म मर्यादा भूले फंसे हुए स्वार्थ में, धर्म कर्म मर्यादा भूले फंसे हुए स्वार्थ में। जिनकी काली करतूतों से, जिनकी काली करतूतों से देश हुआ बदनाम। सुदर्शन धारी आजा, कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, कृष्ण मुरारी आजा। हर सुनी हो गई भारत माँ की गोद। अरे घनश्याम सुदर्शन धारी आजा, कृष्ण मुरारी आजा। सुदर्शन धारी आजा, कृष्ण मुरारी आजा। जिनका खाया मक्खन तुमने रबड़ी दूध मलाई, जिनका खाया मक्खन तुमने रबड़ी दूध मलाई।
सुदर्शनधारी आजा, कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शनधारी आजा, कृष्ण मुरारी आजा। सुदर्शनधारी आजा, कृष्ण मुरारी आजा। सुनी हो गई, सुनी हो गई भारत माँ की गोद, अरे घनश्याम सुदर्शनधारी आजा, कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शनधारी आजा, कृष्ण मुरारी आजा। जिनका खाया मक्खन तुमने रबड़ी दूध भी बनाया, आज वो घर से दुर्गति हो रही, किसकी गौ माता। किसी ने कहा गाय के बिन गति नहीं और बेट के बिन मति नहीं। इसलिए महर्षि व्यास जी ने एक पुस्तक लिखी बहुत छोटी सी, उस पुस्तक का नाम है गौ करना विधि का मतलब हितैषी, हित का। गाय क्या, गौमूत्र कितने रोगों को दूर करता है। गाय के गोबर के रस को निकाल करके और वो पिलाने से सर्प कांटे का इलाज बताते हैं लोग, बहुत चीजों का। गाय का घी सर्प काट ले, काली मिर्च डाल के गर्म करके हल्का सा पिला दो, उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी। कितना भी जहरीला सांप काट ले और गाय का 100 ग्राम 50 ग्राम गाय का घी पिला दो, वो मरेगा नहीं। गाय में जीवन है, वात्सल्य है, इसमें घर घर में गाय पलती थी। आज गाय से बड़ा नफरत हो गई। जय बोलते हैं गौ माता की और दूध लेते हैं भैंस आंटी का। मुझसे कहा भानु जी आप गौ को गौ माता कहते हो? मैंने जी यस। तो भैंस को क्या कहोगे? हमने कहा भैंस हमारी आंटी जी है। क्या है वो? आंटी जी है। बेचारी बड़ी भोली है, रोड पर जाती हो कितने हार्न बजा लो जगह नहीं देगी, पूरी जगह। बहुत मोटी बुद्धि है। जब भैंस बच्चे को देती, मेरे यहाँ फार्मर लोग भैंस पाली गाय पाली होगी, तो भैंस का बच्चा ऐसा होता है जैसे पोलियो हो गया, खड़ा करो फिर गिर जाए पट्टा। घंटे में तो उसका बेहोश बनता है। किसके बच्चे का? भैंस आंटी का। और मोटी बुद्धि उसे दूध पीने की ट्रेनिंग देनी पड़ती है, नहीं तो घूम रहा है चारों। और गाय का बच्चा 20 मिनट के अंदर हीरो हाना गाड़ी बन जाता है। ये गया वो गया वो गया, मौका पाके दूध पिया मस्त। और शक्ति फुर्तीलापन। गाय पालते थे, मैं भैंस का विरोधी नहीं, कहीं भैया बाहर कर मेरे को कहीं पटक कर मारे, लेकिन भैंस भैंस है, वो आंटी है। हाँ, तो लोग गौ पालते थे, गौपाल कहलाते थे। आज दरवाजे पे बोर्ड लगा है, नाम है। कितना बढ़िया बेटा, जोरदार ताली बजा दो। भगवान इस पुत्र की बहुत लंबी आयु है, इनकी यश कीर्ति खूब है, इनके लिए ढेर सारा आशीर्वाद प्यार है। नाम लिखा है मिस्टर गोपाल, मैंने को गोपाल। और एक बोर्ड लगा था, आगे बढ़ के देखा कुत्तों, कुत्तों, कुत्ते नहीं कुत्तों, बहुवचन लगा। पूरे घर में कुत्ते ही पाल रखे, कुत्तों से सावधान। पूरे घर में कुत्ते भर रखे। आज कुत्ते, पहले के अनपढ़ लोग गाय चराते थे शास्त्री जी, पहले के अनपढ़ लोग क्या चराते थे? गाय। आज पढ़ा लिखा व्यक्ति कुत्ता घुमा रहा है, 1 किलो दूध देगा, बोले 1 किलो भी नहीं, 100 ग्राम भी नहीं देगा। और ये कुत्ते आज खाने लगे, इंसान बनने लगे लोग, अब भाग पीछे छुड़ाएंगे इससे। इसलिए जागो श्री कृष्ण की बातों को अपनाने की जरूरत है। उन्होंने गाय का सम्मान किया, गाय को पाला है। एक लाइन सुना दूं मैं गौ माता की आरती की कि माता और गाय के मैं बहन जी सुनाऊं विशेषता क्या है। अच्छा, किसी की शादी हो बेटे की, दुल्हन घर में आए, पड़ोसन आए, बहन तेरी बहू कैसी है? तो उसने कहा अरे बेटी तुम्हारी चाची जी आई है, जरा मिष्ठान लेकर जलाओ। वो जल लेकर आई, मिष्ठान लेकर आई, रखकर पैर छुए और सास के बराबर बैठ गई। तो पड़ोसन बोली तेरी बहू कैसी है? तो पता है, सर पे हाथ रख के सास कहती मेरी बहू क्या है, बिल्कुल बहू है। क्या कहा?
गऊ है, और गऊ कहते ही गऊ का सीना चौड़ा। वो इतनी उसके नंबर बढ़ गए, गाय के नाम के जोड़ने से नंबर बढ़ते हैं। और गाय का नाम ना लेकर और दूसरा नाम ले लेता वो दरवाजा पार, महाभारत का युद्ध तैयार। कोई कहे आपके कौन है, कि मेरे मित्र है। कैसे? बिल्कुल गौ है। और जैसी दोस्तों का गौ मित्र सोचा कि इसने मुझे तो आज कितना नंबर मेरे बढ़ा दिए। अरे गाय का नाम जोड़ने से महत्व बढ़ जाता। बोलो गौ माता की। कि माता गौ माता सुख की दाता, हम सब तो तारे तेरी आरती। माता गौ माता सुख की दाता, हम सब तो तारे तेरी आरती। माता कपला रेणुका सुरभु नंदनी, कामधेन तेरे नाम। कपला रेणुका सुरभु नंदनी, कामधेन तेरे नाम। सुख की दाता है गौ माता, जाने जगत तमाम श्याम। मोहन ने तुम्हें चराई, यमुना तट बंसी बजाई। बहती जा चल निर्मल धार की। माता गौ माता सुख की दाता, हम सब को तारे तेरी आरती। माता जो तेरे घर से हवन करे, माँ होती दूर बीमारी। जो तेरे घर से हवन करे, माँ होती दूर बीमारी। समय समय पे जल बरसा दे, भर जाए खेत और क्यारी सारी। दुनिया को मिलता अन्न, खाकर होते प्रसन्न। कहते माँ तुझको सच्ची भारती। माता गौ माता सुख की दाता, हम सब को तारे तेरी आरती। माता गौ माता सुख की दाता, हम सब को तारे तेरी आरती। इसलिए गौ माता की जय भी बोलते हो तो दूध भी गौ माता का दूध लिया तो गाय को कोई मरने से बचा नहीं पाएगा। के सुनी हो गई भारत माँ की गोद, अरे घनश्याम सुदर्शन धारी आजा, कृष्ण मुरारी आजा। सुदर्शन धारी आजा, कृष्ण मुरारी आजा। जिनका खाया मक्खन तुमने, रबड़ी दूध मलाई। जिनका खाया मक्खन तुमने, रबड़ी दूध मलाई। आज उसी को घर घर से वो ले गए मोल कसाई। लाखों की संख्या में मरती, लाखों की संख्या में मरती होरा कतले। सुदर्शन धारी आजा, कृष्ण मुरारी आजा। सुदर्शन धारी आजा, कृष्ण मुरारी आजा। सुदर्शन धारी आजा, कृष्ण मुरारी आजा।
मुरारे आजा, सुदर्शनधारी आजा, कृष्ण मुरारे आजा। अनसुनी हो गई, सुनी हो गई भारत माँ की गोद, अरे घनश्याम सुदर्शनधारी आजा, कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शनधारी आजा, कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शनधारी आजा, कृष्ण मुरारी। बोलो योगीराज शंकर महाराज की, बोलो जगत गुरु महर्षि दयानंद महाराज की। और एक दबंग आवाज काबुल और गंधार तक जानी चाहिए। बोलो भारत माता की। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।